अब अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस इज मेड टू रिकॉर्ड द नॉर्मल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू इन द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अपन पहले बनाते थे, है ना, जिसमें नॉर्मल एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते थे बिजनेस के। इन पार्टनरशिप एंड एडिशनल अकाउंट, नेमली पार्टनरशिप में इसके अलावा एक और अकाउंट बनाते हैं जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। इज मेड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिकॉज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब देखो इसमें तो सिर्फ जो भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस हुआ उसको प्रॉफिट अपन नेट प्रॉफिट निकाल के लिख देते थे, पर इसमें अब क्या करेंगे अपन, जो भी पार्टनर्स को मिलेगा, जो भी पार्टनर्स देंगे उसको लिख के नेट प्रॉफिट, इसके निकालने के बाद एक स्टेप जुड़ता है, नेट प्रॉफिट लिखेंगे, फिर पार्टनर्स को जो मिलेगा वो देंगे, जो उनसे लेना है वो लेंगे, फिर उसके बाद प्रॉफिट्स को पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो भी एग्रीमेंट में उनके में रेशियो है उसमें। ठीक है ना, जो भी एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरीज ऑफ पार्टनर, ये सब दे के फिर अपन डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे और उस डिविजिबल प्रॉफिट को हम पार्टनर्स को उनके रेशियो में बांटेंगे। ठीक है ना, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और फिक्स्ड मेथड है तो करंट अकाउंट लिख के। ये देखो इसका ये फॉर्मेट है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो जैसे अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस बना निकाल के अपन ने प्रॉफिट निकाला, यहाँ पे बोल रहा है नेट प्रॉफिट निकाला, तो वो अपन यहाँ लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। उसके बाद आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो आपके पास आप पार्टनर्स को दोगे तो सारे किस साइड आएंगे, डेबिट साइड आएंगे। जो भी आप पार्टनर्स को दोगे वो किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे आप इंटरेस्ट दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, मैनेजर को कमीशन दे रहे हो, तो फिर ठीक है ना। और अब पार्टनर्स आपको जो देंगे वो क्रेडिट साइड आएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स ने ड्राइंग करी है तो उस पर वो इंटरेस्ट पे करेगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आएगा। बस इतना ही आइटम आता है। और अब अपन टोटल करेंगे तो शॉर्टेज जिस साइड आई तो वो प्रॉफिट आएगा और शॉर्टेज जिस साइड आई तो लॉस आएगा। और कभी कभी लॉस, प्रॉफिट की जगह लॉस भी दे दिया जाता है, तो जब लॉस दे दिया जाता है तो अपन उसको इस साइड रिकॉर्ड करते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट लॉस। आया समझ में? ये है अपना क्वेश्चन। और फिर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो ये तो जब अपन क्वेश्चन करेंगे तब मैं बता दूंगी आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब इसका अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इलस्ट्रेशन में। ये एक इलस्ट्रेशन है यहाँ पे, चलो इधर होगा, इधर से करते हैं। ये यहाँ पे है क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये वाला सीखते हैं अपने यहाँ से। ठीक है ना, राम श्याम गोपाल पार्टनर्स हैं, फर्म में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स और लॉस इन रेशो 2:1 में, विद कैपिटल ऑफ इतनी इनकी कैपिटल है रिस्पेक्टिवली, ऑन विच इंटरेस्ट 5% पर एनम पे करना है अपन को। गोपाल को सैलरी मिलेगी 7,200 पर एनम, शाम को कमीशन मिलेगा ग्रॉस सेल्स पे 3%। फर्म के पास प्रॉफिट शो हो रहा है 27,600 और ग्रॉस सेल का अमाउंट दे दिया इतना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज, इनके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिए हैं पार्टनर्स के ये अपन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, देखो इसका अपन सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें डेट भी डलती है शायद, फॉर द ईयर एंडेड, ऐसा फॉर द ईयर एंडेड। डेट क्या है, इसमें डेट दी नहीं तो आप डैश लगा के छोड़ देंगे। ठीक है ना, फॉर्मेट बना लेते हैं अपन।
अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट, बस इतना ही फॉर्मेट रहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल है। पर्टिकुलर्स अमाउंट ठीक है। सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। कितना है अमाउंट? प्रॉफिट शो 27,600, ठीक है। हो गया 27,600। उसके बाद अपन ये पार्टनर्स को सबसे पहले क्या जानकारी दी, इंटरेस्ट देना है 5% पर एनम, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन 5% पर एनम इस कैपिटल पे पे करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लाइन से पार्टनर्स के नेम लिखेंगे, पहले राम, श्याम, गोपाल, नाम लिख दिया। अब इसके अपन इंटरेस्ट निकालेंगे 5% इन कैपिटल्स पे। तो राम का आएगा 1440, शाम का आएगा 960 और इसका आएगा 720। इसका टोटल बाहर लिख देंगे अपन 3120। हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब किसको, अब क्या है देखो यहाँ पे, गोपाल गेट सैलरी ऑफ 7,200। गोपाल को सैलरी मिल रही है 7,200 की, तो टू गोपाल्स सैलरी, क्योंकि एक ही पार्टनर को मिल रही है। कितनी सैलरी मिल रही है? एन पर एनम बोल रहा है, मतलब पूरे साल की है, तो 7,200 पूरे साल की। फिर क्या कुछ जानकारी दी है, श्याम गेट्स कमीशन ऑन ग्रॉस सेल एट 3%। जो ग्रॉस सेल है उस पर 3% शाम को कमीशन मिलेगा, तो टू शाम्स कमीशन, ठीक है ना। कितना? यहाँ पे अपन निकाल देते हैं, ग्रॉस सेल कितना था, 3,36,000। 3,36,000 का कितना, 3%, तो कितना आएगा, 1,0,080। 3,36,000 का इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100, या फिर अब कुछ देना है, अब कुछ नहीं देना, सब मिल गया पार्टनर्स को। हाँ, एक और आइटम है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज। अब पार्टनर्स इंटरेस्ट में ड्राइंग देना है, तो अब यहाँ पे आता है जो मिलता है बिजनेस को, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तीनों पार्टनर के हैं, तो लाइन से नाम लिखेंगे, राम, श्याम, गोपाल। कितना कितना है, 192, 240। देखो कभी कभी क्वेश्चन में बिल्कुल अमाउंट निकाल के दे दिया जाता है, कभी कभी आपको परसेंटेज निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो ध्यान से क्वेश्चन को देख के आप निकालना। 288, इसका टोटल होता है 720। अब सब बढ़ गए। अब अपन इस साइड का टोटल करेंगे और इस साइड का टोटल करेंगे। फिर आप खुद अमाउंट देख लेना, 27,000 है, यहाँ पे शॉर्टेज है, तो इधर जो शॉर्टेज आएगी उसको लिखेंगे बाय प्रॉफिट ट्रांसफ़र, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है अपन को, ट्रांसफ़र, ठीक है ना। राम, श्याम और गोपाल। अब इसका देखो टोटल कितना हो रहा है, अपन देख लेते हैं। ये 27,600 प्लस 720, तो ये इधर का अपना टोटल हो रहा है 28,320, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं। अब इसको माइनस करेंगे, -3,120, ठीक है। फिर इसको माइनस करेंगे 7,200 को, फिर माइनस करेंगे 1,0,080 को, तो ये अपना आ रहा है 7,920। ये प्रॉफिट आ गया अपना 7,920। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इनका रेशो दिया है, उस रेशो पे अपन इस प्रॉफिट को बांटेंगे। पार्टनर्स का रेशो दिया है 2:1:1, तो इस 7,920 को अपन इस रेशो में बांटेंगे, ठीक है ना। तो 7,920 है, पहले कितने हो गए, 2, 1, 1, 4 हो गए टोटल,
इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4, ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैं, तो रेशियो में बांटते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। यहाँ पे जैसे 7920 है तो इसका रेशियो होगा 2/4, 7920 इंटू 1/4, 7920 इंटू 1/4, तो इसका अमाउंट आएगा 396019801980। ऐसे अपन को करना है, ठीक है ना। ये देखो, ये बन गया अपना पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, ठीक। इस तरीके से आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो ये अमाउंट भी सेम आ रहा है, ठीक है। अब उसी तरह आपको ये दूसरा भी बनाना है। अजय, अमर, अमृत पार्टनर्स हैं, ठीक है। इनके रेशियो दे दिए हैं, इनकी कैपिटल दे दी है। 2018 में फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया, ये नेट प्रॉफिट दे दिया है। अमृत इज एंटाइटल्ड सैलरी 5000 पर ईयर, मतलब अमृत को सैलरी मिलेगी पूरे साल की 5000, ठीक है। पार्टनरशिप ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, पार्टनर्स ने जो ड्राइंग करी है साल में 10,000, 6,000 और इतनी करी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब देखो इनने यहाँ पे ड्राइंग का अमाउंट भी दिया प्लस इनने इंटरेस्ट भी निकाल के दिया, तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर करना क्योंकि इंटरेस्ट इनने निकाल के दिया है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ ये लेना है इस साइड, जैसे यहाँ पे आपने लिखा है ना, इसको इस साइड लोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके इतना। और पार्टनर्स को इनने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए कुछ बोला ही नहीं है, तो सिंपल अपन यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, यहाँ पे सैलरी दे देंगे अमृत को बस, और फिर प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए इनने कुछ रेट दिया ही नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बना के देखना, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है महेश रमेश पार्टनर्स हैं, इनके रेशियो दिए हैं 5:3, कैपिटल इनकी है 3 लाख 2 लाख, ठीक है ना। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड डेट, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 12% पर एनम पे, कमीशन 5% और नेट प्रॉफिट टू बी अलाउडेड टू रमेश। अब 5% कमीशन किस पे देना है अपन को, नेट प्रॉफिट पे देना है रमेश को। द प्रॉफिट दिया इतना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है अपन को, ठीक है। चलो यहाँ पे रिपोर्ट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 12%, कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी अलाउडेड। और ये अपन को दिया है, सिर्फ प्रॉफिट दिया है। क्वेश्चन में सुनो, इधर ध्यान दो, अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हो तो समझ लेना वो पूरा कट से वो नेट प्रॉफिट आया, ठीक है ना। कट के मीन्स आपको उसी के निकालना है कमीशन, पर इस क्वेश्चन में सिंपल प्रॉफिट लिखा है तो ये नेट प्रॉफिट नहीं है। तो सबसे पहले जो एडजस्टमेंट आप करते हो वो माइनस करके जो पैसे बचेंगे फिर उस पर आप कमीशन निकालोगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में करवा देती हूँ। यह है क्वेश्चन है 11, ठीक है ना। इसका फॉर्मेट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, कितना है नेट प्रॉफिट अपना 1,23,000, ठीक। फिर अपन देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को। कौन कौन पार्टनर्स हैं, महेश है, रमेश है, ठीक है ना। इनकी आएगी 36,000 और इसकी आएगी 24,000। इसका 6,000 का 60,000 का कितना लेना है अपन को, ये रहा 3 लाख का 12% लेंगे, तो 3 to 12 3 का 36 होता है, ऐसे निकाला है, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया अपन ने पार्टनर्स को। अब अपन को कमीशन देना है टू किसको, रमेश को, टू रमेश कमीशन। कमीशन इसका टोटल यहाँ पे लिख देते हैं अपन 60,000। अब देखो कमीशन कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में सिर्फ इनने प्रॉफिट लिया था, नेट प्रॉफिट नहीं लिखा था। यहाँ पे अपने नेट प्रॉफिट लिखा, उससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इनने सिंपल प्रॉफिट दिया था, तो सबसे पहले अपन इस प्रॉफिट में से 1,23,000 में से माइनस करेंगे जो अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, उसको माइनस करेंगे।
तो कितना आएगा, तो अपना आएगा 63,000, ठीक है ना। तो ये अपना आएगा 63,000 आएगा, ये 63,000 आया अपना। उसके बाद अब अपन इसमें कमीशन चार्ज करेंगे। 63,000 का कितना परसेंट निकालना है कमीशन अपन को, 5%। आफ्टर चार्जिंग मेथड है ये, तो 105 करेंगे। ये इसका भी आगे फॉर्मूला मैं बताऊंगी आपको ये ऐसा क्यों किया है, ठीक है। तो 105 अपन इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 5 से इसको कटेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3,000 आएगा इसका कमीशन। फिर अपना यहाँ पे आ गया 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, कौन कौन है, महेश है, रमेश है। इसका आएगा 37,500, इसका आएगा 22,500, 1,23,000 क्लोज कर देंगे। ये अमाउंट कैसे आया, इधर का टोटल यहाँ पे करेंगे ना, कितना आ रहा है 60,000। देखो इसका टोटल आप इसमें से ये माइनस करोगे, फिर ये माइनस करोगे तो अपना ये आएगा, फिर इसको अपन इनके रेशो में बांट देंगे। 60,000 को इनका रेशो क्या था, 5:3 में, 5/8, 60,000 इंटू 3/8 इस तरीके से, ठीक है ना। और ये कमीशन का इनने आफ्टर चार्जिंग मेथड क्यों लिया है मैं बताती हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ पे इनने कमीशन का जानकारी दी है। कमीशन टू पार्टनर्स, कमीशन का इन्हें अलग से समझाया नहीं है, बस इन्हें यहाँ पे कैलकुलेशंस दिए हैं। देखो मैं यहाँ पे आपको लिख के समझा देती हूँ कमीशन का, ठीक है ना। कमीशन के 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट अपना होता है बिफोर चार्जिंग वाला मेथड होता है, जिसमें कमीशन निकालने का फॉर्मूला अपना होता है, ठीक है ना, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, मतलब कमीशन चार्ज करने के पहले जो प्रॉफिट है मल्टीप्लाई बाय जो रेट दिया है डिवाइडेड बाय 100, ये बिफोर चार्जिंग मेथड का है, ठीक है ना। एक अपना होता है आफ्टर चार्जिंग मेथड में, जिसमें कमीशन निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर, सॉरी बिफोर ही आएगा इसमें, प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, ये होता है, ठीक है ना। अब इस देखो इसमें क्या रहता है, इस क्वेश्चन में बिना कुछ चार्ज करे, क्वेश्चन में लिखा रहता है बिफोर चार्जिंग दिस दिस दिस, अपन को इस पे कमीशन निकालना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में इन्होंने ऐसा कुछ लिखा था, पर इन्होंने ये वाला मेथड अप्लाई किया जिसमें प्रॉफिट बिफोर कमीशन बट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस तरीके से क्वेश्चन में लिखना था, ठीक है ना, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसलिए ये ऐसे निकाला यहाँ पे। अपना प्रॉफिट कितना था आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट के कारण कैपिटल के बाद 63,000 आया था अपना। 63,000 का रेट कितना था, 5% था, और अपना 100 तो लेते ही हैं प्लस रेट, तो ये मैंने लिख के दिया था यहाँ पे 63 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105, तो यह अपना 3,000 इस तरीके का होता है, ठीक है ना। ये इसके फॉर्मूले हैं, इसके क्वेश्चंस भी मैं अलग से आपको बताऊंगी, ठीक है। मेरा ये क्वेश्चन अपना